नमस्कार। आप हमें जानते हैं, आज 10 अप्रैल है और बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जो 70वीं का इंटरव्यू यानी साक्षात्कार आयोजित किया गया था, आज उसका अंतिम दिन है। तो आज 70वीं से जो संबंधित साक्षात्कार है, इंटरव्यू है, वो समाप्त हो जाएगा और इसके बाद बिहार लोक सेवा आयोग कभी भी फाइनल रिजल्ट जारी कर सकता है। ठीक है, मेरे कई सारे सवाल हैं, उन सवालों का जवाब तो आज तक नहीं मिला है, आयोग के द्वारा तो नहीं मिला है। मैं उन सवालों का जवाब ढूंढने का अभी भी प्रयास कर रहा हूं और जब तक नहीं मिलेगा मैं तब तक प्रयास करूंगा। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूं कि मैंने 28 मार्च, ठीक है, ये मेरे हाथ में आप एक लेटर देख रहे हैं, इसको हम लगा दिए आगे, आपको दिखाते हैं वो लेटर। तो 28 मार्च 2026 को मैंने एग्जामिनेशन कंट्रोलर जो बीपीएससी के राजेश कुमार सिंह जी हैं, उनको मैंने एक लेटर लिखा था। राजेश कुमार सिंह जी को मैंने एक लेटर लिखा था एग्जामिनेशन कंट्रोलर को, और उसमें मैंने कुछ उनसे निवेदन किया था, कुछ रिक्वेस्ट किया था। आप आइए पहले उस लेटर को देख लीजिए कि जो मैंने क्या लिखा था, आप पढ़िए उस लेटर को। यही लेटर मैंने एग्जामिनेशन कंट्रोलर राजेश कुमार सिंह जो हमारे बीपीएससी के हैं, उसको मैंने लिखा था। आप पढ़ सकते हैं, ये देखिए, आप पढ़िए इसको ध्यान से। तो मैंने लिखा कि जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति है उसको लेके मैंने, आप देखिए, आप इस पे पूरा ध्यान दीजिएगा, विशेष करके जो यहाँ पे मैंने लिखा है, आप देखिए। फिर जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति करती है वो आपने ऊपर पढ़ा ही है। इस पे ये मैंने कहा था कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यदि इंटरमीडिएट और मैट्रिक एग्जाम के लिए कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं। देखिए आप, और ये लेटर मैंने 28/3 को एग्जामिनेशन कंट्रोलर को भेज दिया था। मैंने कहा था यहाँ की, आप देखिए, यहाँ पे पढ़ेंगे, गंभीरता से लेने की कृपा कीजिए और जल्द ही कोई प्रेस विज्ञप्ति जारी करने की कृपा कीजिए। मैंने ये निवेदन किया था और 28/3 को मैंने ये लेटर भेज दिया था। आप देख सकते हैं डेट। तो उम्मीद करते हैं आप लेटर पढ़ लिए होंगे। ठीक है, तो मैंने जो इसमें देखिए कहा कि जब बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, ठीक है, जब बिहार विद्यालय परीक्षा समिति मैट्रिक और इंटरमीडिएट के टॉपर्स का फिजिकल वेरिफिकेशन करवा सकता है, वो करवाता है, जिसमें कि वो हैंडराइटिंग मिलान, विशेषज्ञ शिक्षकों के द्वारा साक्षात्कार, सब्जेक्टिव प्रश्नों को हल करवाना, सामने हल करवाते हैं, और पर्सनैलिटी टेस्ट, जिससे आत्मविश्वास का पता चलता है कि जब बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, अपनी विश्वसनीयता के लिए ऐसा कर सकता है और ऐसा करता है, तो बिहार लोक सेवा आयोग ये क्यों नहीं कर सकता है। मेरा ये निवेदन है, जो चेयरमैन साहब हैं, सचिव महोदय हैं, परीक्षा नियंत्रक महोदय, उससे मेरा ये निवेदन है, रिक्वेस्ट है। सर, हम भी मानते हैं कि आप मेरिट वाले छात्र को चुनते हैं, आपके यहाँ बहुत पारदर्शिता है, आप एकदम मेरिट को सम्मान देते हैं। फिर इस बात मैंने जो लिखा आपसे कि प्रेस विज्ञप्ति जारी करने की कृपा की जाए, कि आप इससे संबंधित एक, आप इस मैटर को गंभीरता से लेंगे, मेरे इस आवेदन को या निवेदन को, लेटर को, और आप एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करेंगे। लेकिन मैंने 28 मार्च को लिखा और आज लगभग 12 दिन हो गया है, लेकिन आपने कोई प्रेस विज्ञप्ति इस विषय में जारी नहीं किया है। मेल पर तो किसी का जवाब आता नहीं है, तो मजबूरन मुझे ये बात फिर आके सोशल मीडिया पे रखना पड़ा है। जब बीपीएससी मेल का रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, किसी सवाल का जवाब नहीं देगा और नहीं देते हैं, तो मेरे पास क्या विकल्प बचता है कि सस्ती लोकप्रियता हासिल करना है। ये सवालों का जवाब आप दीजिए ना, जवाब दीजिए, उसके बाद यदि हम वीडियो बनाए तो फिर आप कहिए। तो इसका जवाब मुझे अभी तक नहीं मिला है, ना कोई प्रेस विज्ञप्ति जारी हुई है, ना मुझे मेल पे कोई कंफर्मेशन मिला है कि आपके इस मुद्दे पर या इस विषय पर विचार नहीं किया जा सकता, ऐसा कुछ नहीं मिला है। ठीक है, तो मैंने इसमें कहा था कि जो हमारा बिहार लोक सेवा आयोग है, जो परीक्षा लेती है, आपने पढ़ा, तो आयोग की सैंक्टिटी, जो आयोग की गरिमा, जो संस्थान की गरिमा होती है, परीक्षा की पारदर्शिता, मैंने जो लिखा था, शुचिता, सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, नैतिकता, संस्थान की गरिमा, समता, संवैधानिक मूल्यों की रक्षा, संवैधानिक नैतिकता का अनुपालन, अभ्यर्थियों की विश्वसनीयता, यदि आप ये करते हैं, टॉपर वेरिफिकेशन करते हैं, तो इससे क्या होगा, हम लोगों का विश्वास और संस्थान पर बढ़ेगा, संस्थान की पारदर्शिता और बढ़ेगी, संस्थान की गरिमा और बढ़ेगी, और हम गलत साबित होंगे। तो मेरा आप सोशल मीडिया के माध्यम से ये निवेदन है, और जो भी मेरे दोस्त अभिभावकगण इस वीडियो को देखते हैं,
आप कमेंट में बता सकते हैं कि मेरा ये विचार कहाँ से गलत है, कैसे गलत है। हाँ, आप मेरिट वाले को चुनते हैं, फिर आपको किस बात का दिक्कत है। आप हर कैटेगरी से कुछ विद्यार्थी को सेलेक्ट कीजिए, ज़्यादा नहीं 5-5 विद्यार्थी सेलेक्ट कीजिए, 30-35 विद्यार्थियों का औसत कॉपी किसी थर्ड पार्टी से चेक करा लीजिए, या कोई ऐसा मैकेनिज्म डेवलप कर लीजिए ना, ऐसा कीजिए ना कि हाँ, जिससे और ये पारदर्शिता एस्टेब्लिश्ड हो, स्थापित हो कि बीपीएससी वास्तव में बहुत पारदर्शी संस्था है और मेरिट वालों को वहाँ सम्मान मिलता है। आप यदि मेहनत करते हैं, आपके अंदर यदि प्रतिभा है, तो आप नौकरी ले सकते हैं, वहाँ मेरिट वाले को सम्मान दिया जाता है। किसी भी तरह की किसी कोई भी गड़बड़ी आयोग में नहीं होती है। इससे तो यही और स्थापित होगा ना। फिर आप अभी तक मेरे इस आवेदन पर विचार क्यों नहीं किए? मेरा ये सवाल है लोक सेवा आयोग के अधिकारियों से, जिम्मेदार अधिकारियों से। तो उम्मीद करते हैं कि निश्चित रूप से मेरे इस सवालों पे विचार किया जाएगा, मेरे इस आवेदन पे, मेरे इस सुझाव पे, मेरे इस निवेदन पे विचार किया जाएगा और जल्द ही बिहार लोक सेवा आयोग एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करेगा और उसमें ये कहेगा कि मैं हर कैटेगरी से कुछ स्टूडेंट को चुनूंगा और उसका मैं फिजिकल वेरिफिकेशन करवाऊंगा। मुझे ये उम्मीद है कि संस्थान ये बात जरूर करेंगे, और यदि नहीं करेंगे तो फिर मैं आपके ऊपर ये छोड़ता हूं कि मेरे मन में क्या शंका आनी चाहिए थी और मेरे मन में सवाल आना जायज़ है या गलत है, आप पे मैं ये छोड़ता हूं। तो उम्मीद करते हैं, निवेदन करते हैं, हाथ जोड़ के विनती करते हैं बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष महोदय से, सचिव महोदय से और एग्जाम कंट्रोलर महोदय से कि आप एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कीजिए कि हम टॉपर वेरिफिकेशन करवाएंगे। यदि आप मेरिट को सम्मान देते हैं और मेरिट वाले विद्यार्थी यदि चुन के आते हैं तो फिर मुझे लगता है कि इस बात से आपको घबराहट नहीं होना चाहिए था, कि ये फिजिकल वेरिफिकेशन से कोई घबराहट आपको नहीं होना चाहिए था। आप ये काम करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। चलिए फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।